एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 6th चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति उदासीन क्यों थे। हमने देखा कि 1757 में जब प्लासी वॉर हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद प्लासी की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच में। तो प्लासी की लड़ाई में जो बंगाल का नवाब थे वो हार गए थे। उसके बाद जो भारतीय सत्ता थी उसके ऊपर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना कब्जा कर लिया था। अब उन्होंने जो है वहाँ के जो भारत के किसान हैं उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया अफ़ीम की खेती करने के लिए। और अफ़ीम की खेती के लिए दबाव उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि वो चाइना से जो है चाय खरीदते थे ब्रिटिशर्स, और उसके बदले उन्हें सोने और चांदी के सिक्के देने पड़ते थे, जिसके कारण उनका जो राजकोष था उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ता जा रहा था, बोझ पड़ता जा रहा था। उनको डर था कि कहीं उनका राजकोष खाली ना हो जाए। क्योंकि सोना चांदी उनको देना पड़ता है चाय के बदले में। उनको जो है ऐसा विकल्प चाहिए था जिसके बदले वो जो है अपनी जो है चाय भी खरीद सके और उनको सोना चांदी भी ना देना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने एक विकल्प ढूंढा, वो था अफ़ीम। वो जो है यहाँ पर भारतीय किसानों से अफ़ीम का उत्पादन करवाते थे, चाइना में ले जाकर उस अफ़ीम को बेचते थे और उसके बदले वहाँ से वो अपना जो है चाय खरीद कर लाते थे और यूरोप के अपनी कंट्री में वहाँ पर बेचते थे। तो इस तरह से वो जो है डबल बेनिफिट उनको होता था, दोहरा लाभ कमाते थे। अब उनको ना तो जो है अपना सोना चांदी देना पड़ता है और यहाँ से जो है वो अफ़ीम ले जाकर चाय भी खरीद लेते थे। लेकिन जो भारतीय किसान थे वो जो है अफ़ीम की खेती नहीं करना चाहते थे। क्योंकि इससे उनको नुकसान ही नुकसान था, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं था इसका। ना तो उनको जो है अफ़ीम के उत्पादन के लिए अफ़ीम का अच्छा जो है रेट मिलता था, अच्छा मूल्य मिलता था जिससे वो जो है इंटरेस्ट लें उसमें। और दूसरा क्या होता था, अफ़ीम की खेती करने के बाद वो क्या था कि बाकी जो फसलें थी उनके उत्पादन में वो ध्यान नहीं दे पाते थे, जिससे जो है अपना अनाज जो है और अन्य ज़रूरत की वस्तुएं उनको बाहर से मंगवानी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी, जो उनको ज़्यादा जो है महंगी मिलती थी, ज़्यादा रेट उनको देना पड़ता था। तो इस कारण से जो भारतीय किसान थे वो जो है अफ़ीम की खेती नहीं करना चाहते थे। अफ़ीम की खेती के कारण वे अन्य फसलों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे। साथ ही अन्य फसलों की पैदावार के लिए उन्हें निम्न गुणवत्ता वाली भूमि का प्रयोग करना पड़ता था, जहां फसल कमज़ोर व अनिश्चित होती थी। क्योंकि जिस जगह पर वो अफ़ीम का उत्पादन कर रहे हैं वो भूमि जो है वैसे भी जो है कुछ सालों बाद जो है उसका सारा जो है पौष्टिक जो वो था वो खींच लेती थी, उसकी जो उर्वरता थी उसको खींच लेती थी, और जो भूमि थी वो जो है अनुपजाऊ हो जाती थी। लेकिन उपजाऊ भूमि थी उसके ऊपर तो दबाव डालते थे अंग्रेज के, भाई इस भूमि पर आप सिर्फ अफ़ीम ही पैदा करोगे, अफ़ीम ही उगाओगे। तो बाकी फसलों के लिए अनुपजाऊ भूमि का प्रयोग करना पड़ता था, ज़्यादा अच्छी फसलें नहीं होती थी। दूसरा है कि अफ़ीम की खेती के लिए किसानों को जमींदारों से ज़मीन पट्टे पर लेनी पड़ती थी, जिसके लिए उन्हें किराए के रूप में एक बहुत बड़ी राशि चुकानी पड़ती थी। अब वो एक तो ज़मींदार से ज़मीन जो है किराए पर ले रहे हैं, पट्टे पर ले रहे हैं, तो उनको क्या है किराया भी देना पड़ता है। और दूसरा जो अफ़ीम है वो जो अंग्रेज़ खरीदते थे उनसे वो बहुत सस्ते दामों पर खरीदते थे, तो उनको पूरा लाभ अपना नहीं मिल पाता था, इसलिए वो चाहते थे कि वो अफ़ीम की खेती ना करें। तीसरा कारण था कि अफ़ीम की फसल जो है वो बहुत कोमल होती थी, उसको बहुत देखभाल की आवश्यकता होती थी। तो उसकी देखभाल के लिए किसानों को कई घंटे जो है उसी में लग जाते थे, पूरी देखभाल करने में। पूरा दिन जो है वो वहीं पर उसकी संभाल करते थे। फलस्वरूप वे अन्य फसलों के उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। अब अफ़ीम तो ये तो है नहीं कि अफ़ीम से ही जो है उनको इतना अच्छा जो है ऊंचा मूल्य मिल रहा है जिससे वो सारी चीज़ें खरीद लेंगे। उनको तो कम दाम में दिया जाता है अफ़ीम का। तो बाकी जो खाने के लिए अन्न उत्पादन थे, अन्न थे, वो तो उगाने थे, लेकिन उसके ऊपर वो पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे इस अफ़ीम की खेती की वजह से। तो ये भी एक कारण था कि वो अफ़ीम की खेती वो जो किसान थे वो नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा अफ़ीम के उत्पादन के लिए दिए जाने वाला मूल्य जो है वो कम था। इस मूल्य पर कृषकों को कृषक यानी किसान
कृषकों के लिए अफीम की खेती किसी भी रूप में लाभदायक नहीं थी। मतलब वो जो है बेचारे काम तो करते थे, अपनी फसल जो है उगा रहे हैं, बाकी फसलों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, अफीम ही उगा रहे हैं। ना उनको अच्छा रेट मिलता है कि भाई जिससे ये हो कि उनको चलो कि भाई वो उस पैसे से अपनी अनाज हैं और अन्य जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो खरीद सकें। तो उनको तो टोटली लॉस ही होता था अफीम की खेती में। फ़ायदा किसको हो रहा था? सिर्फ अंग्रेज़ों को। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 9 इस चैप्टर का। आपको कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट देखनी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके लिए पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।